सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो लेसन के अंतर्गत हम जिन कवि कुल शिरोमणि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। अब छायावाद क्या है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब ये स्थूल क्या है? स्थूल अर्थात बड़ी बड़ी बातें, राष्ट्रवाद, नवजागरण, मानवतावाद, इन सब के प्रति चार कवियों का समूह आया जिसने प्रेम, करुणा, ममता, दया इस तरह के सूक्ष्म भावों को अपनी कविता में विषय दिया, महत्व दिया। इन चार कवियों में जयशंकर प्रसाद, जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हैं, वह दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर मैथिली सुमित्रा नंदन पंत और अंत में महादेवी वर्मा। ये चार कवि रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि वह उन्हें जो भी कहना रहा है अपनी कविता के माध्यम से उसे बेबाकी से कहते आए हैं। कविता पढ़ने से पूर्व हमें कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्यिक परिचय के बारे में। निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश के गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं तक ही हो पाई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिसके बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समवय के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में मतवाला के संपादन मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत होगा। छायावाद और हिंदी स्वच्छंदतावादी कवि के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उसमें भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन में यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत ही कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका गहरा लगाव रहा। उनकी अनेक कविताओं में यह भाव अभिव्यक्त भी हुआ है। यद्यपि निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तभी उन्होंने विभिन्न छंदों में कविताएं लिखी हैं। उनका काव्य संसार में काव्य रूप की भी विविधता है। एक ओर उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग। भाषा का
कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषता है। निराला की प्रमुख कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरीहा विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। निराला जी की कविता के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।